श्री मंदिर के चारों तरफ चल रहे गैरकानूनी खनन और निर्माण संपदाई आलोचना ने जगत गुरु के सामने सपक्ष और विपक्ष में होने वाले लोगों के आलोचना की कुछ तक्ष चले गए, सुनने के लिए रहे नहीं। उनको जगन्नाथ सपने में बोले थे बनाने के लिए, और ये बोलते कि 500 साल के लिए बना रहे। 500 ईटा में 500 साल, 500 ईटा जानते ना, फ्लाईआस, जो फ्लाईआस का ईट बन रहा है आजकल, वो 500 साल कैसे जाएगा? कैसे बना रहे? मंदिर में ऐसा डेवलपमेंट होता है, 3200 करोड़ का डेवलपमेंट, और पाउस का जो 5 मीटर राख से जो बना है ईट, ये 500 साल उसको चलाएंगे। टेक्निकल लोग बोलते हैं, ये खुद बोले हैं हम 500 साल के नवीन लोग बना रहे। कैसे? आपका घर में 500 का 1 साल में पिघल जाएगा, मंदिर में कैसे चारों तरफ 500 साल रहेगा? मुझे पता नहीं चल रहा, मैं तो मूर्ख हूं, महामूर्ख हूं। इसलिए मैं इनसे ये पूछने वाला हूं, अगर ये जो दरारें हैं इसका निगरानी कौन करेगा? ये टीम बनाया जाए कि इस दरार जो दरार बना है अभी मंदिर में, विकास के नाम पे मंदिर को आप तोड़ दोगे, ये विकास क्या होगा? आप पहले लिया जमीन सुरक्षा के बारे में, कोई बम फेंक देगा 75 मीटर, इसलिए 75 मीटर हम लेंगे। आपको कौन बोला 75 मीटर कोई बम फेंक देगा? ऐसे उड़िया को उल्लू बना दिया और आपने ले लिया, बोला सुरक्षा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने मुंह में बोला हम ग्रीन जोन बनाएंगे, सबूज बोले, वो भी चला गया। उसके बाद बोला हम वन हेरिटेज बनाएंगे, वो भी चला गया। अभी बोल रहे परिक्रमा मार्ग बनाएंगे, जो गुरु ज्ञानी बोल रहे थे हमारे हिंदू धर्म में गुरु जी बैठे हैं, हमारा भीतर बेड़ा है, हम अंदर परिक्रमा करते हैं। कौन आप हरी गोरी में दरवाजा लगा के उसमें 4.5 करोड़ रुपया खा लिया, मेरे पास एग्जाम्पल है। ये क्या बात है? मंदिर के नाम का हॉलीवुड कर रहे हैं, और ऐसे बोल रहे हैं परमिशन दिया नहीं, साहब ने दे दिया, एमएमए का नो ऑब्जेक्शन। अरे भैया 3200 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसको एक पढ़ने का परमिशन उसका मिलता है, किसको बुला रहे हैं? गुरु जी को झूठ मत बोलिए, उसका परमिशन कैसा मिलेगा? एमएमए लिख के देगा, ये डीपीआर भेजेंगे, इसका सिस्टम है, ये डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजेंगे, डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एमएमए सुपारिश करेगा एएसआई को, एएसआई परमिशन देगा। अभी तक कोई परमिशन है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इंपैक्ट असेसमेंट होगा, ये लोग इंपैक्ट असेसमेंट किया नहीं। जीपीआरएस होगा, ग्राउंड पेनिट्रेशन राडार सर्वे सिस्टम। इसका मतलब अगर अंदर कोई मूर्ति हो या कोई कीर्ति हो वो पकड़ा जाए। ये जेहू देवभूमि है, कौन में इसमें कीर्ति है, कौन अलित्य छुपा हुआ है, इसीलिए ये जीपीआरएस क्या नहीं हैं कि हम कोई विकास का विरोधी नहीं है या सौंदर्यीकरण का विरोधी नहीं है। यह आंदोलन हम लोग शुरू किए हैं 5 महीने पहले, इसीलिए क्योंकि श्री मंदिर का सुरक्षा हमारा प्राथमिकता है और कानूनन काम होना चाहिए। सारा देश में कानून से काम होना चाहिए। तो श्री मंदिर का जो सुरक्षा है वो अभी विपद में है। गुरु जी को ये हमारा कर्तव्य है, उनको बोल देना चाहिए सच बात क्या है। अभी जो बड़ा बड़ा बुलडोजर लगा के आपने इतना मठ को तोड़ा और इतना बिल्डिंग को तोड़ा, जिस मंदिर में बड़ा पथका, जिसको कहते हैं पथका को हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्वजा लगाना बंद कर दिया गया, क्योंकि बड़ा ध्वजा लगने से मंदिर में कंपन सृष्टि होगा, और चारों तरफ म्यूजिक बजाना, डीजे म्यूजिक और पटाखा फटाना बंद कर दिया गया, क्योंकि इससे कंपन होगा। उस मंदिर के चारों तरफ आप लोग बुलडोजर लगा के, वाइब्रेटर मशीन लगा के, ड्रिलिंग मशीन लगा के, क्योंकि ये मंदिर कोई जुड़ा ही नहीं हुआ है सीमेंट से या आयरन रॉड से, ये पत्थर के ऊपर पत्थर लगाया गया है। बहुत सारे दरारें आ गया मंदिर में, नाट्य मंडप में आया, बहरन द्वार में आया, रूपा द्वार में आया, घंटी द्वार में आया, जगमोहन में आया, 27 दरारें आ गया है इसके वजह से। और सबसे बड़ी बात है, जो पश्चिम द्वार में बड़ा नरसिंह भगवान है, बद्री विशाल जी बड़ा नरसिंह भगवान मंदिर के दीवार पे जो बड़ा वाला उसमें है, ये बुलडोजर के मार से नरसिंह भगवान करेगा। ये जो बोले साहब नया इस्कॉन आया है, ये पैसा दिए हैं, हमको बाहर परिक्रमा चाहिए और हमको कंफर्ट चाहिए, एसी रूम चाहिए, हमको बिल्डिंग चाहिए, रिसेप्शन सेंटर चाहिए। यहाँ का भक्त कोई रिसेप्शन सेंटर में नहीं बैठता है, घर से आता है, मालिक का दर्शन करता है, प्रसाद खाता है, 22-5 में चढ़ता है। हमारा जो परिक्रमा सिस्टम है वो आदि गुरु शंकराचार्य ने करता है। क्या है ये, क्या बनाएंगे परिक्रमा मार्ग? ये पहले 22-5 में चढ़ता है, जोड़िया लोग सब जानते हैं। तब सत्यनारायण मंदिर, फिर उसके बाद गणेश जी का मंदिर, फिर माँ मंगला का मंदिर, फिर माँ बिमला का मंदिर, फिर माँ लक्ष्मी का मंदिर, फिर महाप्रसाद खाएंगे, फिर घर जाएंगे दर्शन करके। ये हमारा भीतर बेड़ा। इससे पहले सिंहासन का बेड़ा होता था, अभी अंदर का बेड़ा। हम तो अंदर जाएंगे, हम बाहर परिक्रमा क्यों करेंगे?
हमको क्या चाहिए बाहर का परिक्रमा? और बाहर का परिक्रमा क्या विकास है? किसके लिए विकास है? और वो भी कोई आइन, यहाँ का आइन कहता है आमसार एक्ट 1958, 100 मीटर के दौरान पर ऐसा आप बोलेंगे गुरुजी बैठे, एक ईंट नहीं रखा जा सकता है। जो कि मैं आपको दूंगा डॉक्यूमेंट, जो सत्यपाठ किया है 10 दिन 15 दिन पहले एएसआई ने, वो पूरा पॉइंट्स लिखा है। हमने कोई परमिशन दिया नहीं, सब बगैर कानून हो रहा है। अभी बोल रहे रिसेप्शन सेंटर यहां से हम हटा देंगे, या हटा दे रहे हैं। ये गलत कर रहे थे, इसलिए उनको उसको हटाना पड़ रहा है। ये बेआईन था, इसलिए इमाम मठ को तोड़कर जो रिसेप्शन सेंटर बना रहे थे उसको हटा नहीं रहे हैं। वो जेहेतु गलत था, नहीं हटाएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा। सारा मंदिर कैसे बना है? जैसे उड़ीसा शैली का मंदिर होता है, पत्थर पे पत्थर, कहीं पर लोहे का कॉर्निस दे रखा, कोई चोर सुर्खी गाला सीमेंट कुछ नहीं है, प्योर ग्रेविटी पे इंटरलॉकिंग। अब इस मंदिर को यही जो ऊपर का पत्थर है, इसका शियर जो प्रेशर है, शियर ग्रेविटी, ये तो कोई फिजिक्स का आपको 6-7 क्लास का बच्चा भी, दैट इज होल्डिंग का टेम्पर। मुझे बहुत दफा कहा गया पहले तो इतने मठ थे यहाँ, तब कुछ नहीं होता था, अभी हम बना देंगे तो क्या होगा। देखिए ये मठ कोई ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट में 2 महीने 1 साल में नहीं बने थे, सालों साल में बने थे। बहुत अच्छी रिपोर्ट दी थी एएसआई ने। स्ट्रैटिफाइड मठ, जो मट्टी भी निकाली गई है वो परत दर परत थी, वो 1 साल की मट्टी नहीं थी। आई थिंक आई एम राइट, 600 साल की मट्टी थी। ये जो नाना कभी जो चैतन्य महाप्रभु रावण सब आए थे, उनकी पैरों की धूल थी, जो हजारों आदि शंकराचार्य, उन सबके पैरों की धूल थी, वही जो बन के मट्टी आई थी। अभी तो ये भी थे, ठीक है, ये इनका भी प्रेशर था, इनका भी प्रेशर था, जैसे तराजू होता है, ये मंदिर का प्रेशर था, बहुत बड़ा है। तो दीज थिंग्स आल्सो क्रिएटिंग अ सब्सटेंस। अब हमने ये सारे मिटा दिए, इसको खुला कर दिया, चलो खुला भी कर दिया, कोई बात नहीं, गड्ढे कर दिए। अब ये मंदिर क्यों खड़ा है मैं आपको बता दूं। उड़ीसा के सारा मंदिर इसीलिए खड़े हैं क्योंकि भी हो सकता है 4 साल में भी हो सकता है। देखिए मंदिर की इस अवस्था का कोई बीजेडी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि ऐसा नहीं है, 20 साल से काम कर रहे हैं, मंदिर पुराने हो चुके हैं। क्लाइमेट चेंज इस हालत में हो रहा है कि जो नुकसान 500 साल में नहीं होता, 50 साल में हो रहा है। बहुत कम लोगों को मैं जानता हूं, सब लोग यहाँ विद्वान है, पर 2014 में एक अर्थक्वेक आया था, ये भी थोड़ा भूकंप आया था। वो अर्थक्वेक को समझ नहीं पाया था क्योंकि हम लोग के सीस्मिक जोन से मैप थे। 3 साल से IIT खड़गपुर काम कर रहा था, 2 साइंटिस्ट थे जिनमें 2 उड़िया साइंटिस्ट हैं। उन्होंने पिछले दिसंबर को ही रिपोर्ट निकाली है, मालूम नहीं मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं आई है। उन्होंने कहा है दैट कोस्टल उड़ीसा में एक नया फॉल्ट डेवलप हुआ है एंड वी आर वेरी ससेप्टेबल टू अर्थक्वेक्स, यहाँ आने का है। उन्होंने उसका एपिसेंटर भी पैरादीप से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर। मैं ये क्यों बता रहा हूं, देखिए मंदिर पुराना है, कितने टन है आर्यगंज जी ने बोला, उसके पत्थरों का कितना वजन होगा। बरसात में वो वजन 30 से 40% बढ़ जाता है। तीनों दफा जब वो पत्थर गिरे हैं वो तब गिरे हैं जब 4-5 दिन लगातार बारिश हुई थी। 8-7 टन 9 टन का पत्थर गिरा तो 4 महीने तो पता ही नहीं चला कहां से गिरा। अब उसके गिरने से मंदिर का क्या बैलेंस बिगड़ा, वो आज तक स्टडी ऐसा नहीं दी। बहुत उच्च स्तर के आदमी मंदिर को कोई खतरा नहीं देते। मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है कि ऐसा मंदिर विश्व में कहीं नहीं है, इस आकार का, इस स्ट्रक्चर का। मैं कोई इंजीनियर नहीं हूं, हिस्ट्री का छात्र हूं। 750 PhD पिछले 45 साल में उड़ीसा के मंदिरों पे हुई है। उड़ीसा के गवेषकों ने की है, बाहर राज्यों ने की है, फॉरेनर ने भी की है। ASI 140 साल से वो मंदिर देख रहा है, OBCC के भी जनाब बैठे हैं, ये भी देखते होंगे। पर आज भी मैं दावे के साथ कह दूंगा, हम कोई भी नहीं समझा है ये मंदिर कैसे बने थे। शायद सुदर्शन जी उनके तो रग रग में है, वो कुछ जानते होंगे ये मंदिर कैसे बनाया गया। इज अ मिस्ट्री, सबने आपको देंगे वो कैसे, वो जो ऊपर जो मस्तक है 25 टन का है कि 45 टन का है मुझे मालूम नहीं, उसको ऊपर कैसे पहुंचाया गया था। अगर आज कोई भी प्रूफ के साथ बोल देगा मैं उसे ही गुरु मानूंगा। ये काम स्टार्ट कराला विधानसभा रे आगो हमको देखिया होला ता ड्राइंग डिजाइन सब देखिया होला। अब विधानसभा रे 27 विधायक को समर्थन जणैले, पास करैले,
काम स्टार्ट कराला मठ फट सब भंगा भंगी आरंभ होला आम समस्ते से चुप रही और समर्थन कलु जिते सब भंगा सर काम आरंभ है यही कथाटा बाहर को आसला बहुत कहवा कथा गुरुजी आउ तो लाभ नहीं पोस्टमार्टम कर एमार मठ हेनी आउ तो पंचायत मठ या कि उत्तर प्रदेश मठ या बर्तमान गुरुजी आप दायित्व नहीं समाधान बाट काढ़ु आमर हजार हजार लोक रोजगार चलीगला मंदिर चारिपटे आम लोक मैंने जो बेपार करते सी घर बसले मंदिर रिलेटेड जो बिजनेस होगा पटल माड़ी शंख बिकुले खजा भोग बोरा हजार हजार संख्यार लोक बर्तमान घर बस आम जो घर सब अच्छी मंदिर पछपट साइड पूरा ड्रेन भांगिक पानी भासुची लोकनाथ महाप्रभु से जाऊँ जम्बेश्वर ठाकुर मार्कंडेश्वर ठाकुर चंदन यात्रा को से नला पानी कुदी कुदी गले बर्तमान आम पछपट मंदिर पछपट वाला आम जो मैंने अच्छु मंदिर चारिपटे जो बासिंदा अच्छे बहुत कष्ट पाऊँ 2 वर्ष हो गला। पुरी से रविंद्र कुमार के साथ अश्वनी और प्रिया की रिपोर्ट।